लोधी वंश। वेलकम टू एस के एजुकेशन। मेरा नाम है सुमित के एस पी। दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि किस तरीके से सैयद वंश का अंत हो गया था। दोस्तों, अब इसके बाद दोस्तों शुरुआत होने वाली थी दोस्तों लोधी वंश की। और दोस्तों, अब हम बात करेंगे लोधी वंश के बारे में। दोस्तों, लोधी वंश का मैं बताया भी था कि इसके अंदर दोस्तों अफगान से लोग आए थे। और ये दोस्तों इनकी अलग से एक शाखा थी, साहुल खेल शाखा, उससे ही आए थे। और इसमें तो सबसे पहला शासक था दोस्तों लोधी वंश का, वो था दोस्तों बहलोल। और दोस्तों इसने दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों दिल्ली सुल्तानों पर सबसे ज़्यादा दोस्तों इसी ने शासन किया लंबे समय तक। और इसने दोस्तों जो अमीरी थे ना, अमीरी, उनके साथ दोस्तों समानता का व्यवहार रखा, जो जो कि अफगानी थे दोस्तों। पहले तो दोस्तों इसको ख़त्म कर दिया गया था। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों ये इसमें कहा जाता है कि ये ऊंचे सिंहासन पर नहीं बैठता था, बल्कि दोस्तों ये क्या करता था दोस्तों कि चारों ओर कालीन बिछाता था, इसके चारों तरफ जो दोस्तों अमीरी बैठते थे ना, तो वहीं पे बैठता था। और फिर इसके बाद दोस्तों इसने बहलोल लोधी ने दोस्तों जैसे कि चांदी की मुद्राएं हो गई, टंका हो गया, ये चलवाए थे। अकबर के समय में दोस्तों ये चला रहा था ये सिक्का जब तक। इसके बाद दोस्तों बहलोल लोधी जौनपुर के शासक जो हुसैन शाह सरकी था, जो दोस्तों मैं बता भी रहा था हुसैन शाह सरकी के बारे में, कि जो दोस्तों सैयद वंश के अंदर जो उसके अंदर रखवाली कर रहा था दोस्तों, जो मैंने बताया था ना दोस्तों कि किस तरीके से रखवाली करता था मुबारक शाह। तो इसमें दोस्तों ये शासक था यहाँ का जौनपुर का। और अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसको हरा देता है, जौनपुर को दिल्ली में मिला लेता है ये बहलोल लोधी। इसके बाद दोस्तों इसका लड़का आता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो तो दोस्तों था, ये एक दोस्तों एक हिंदू माँ का पुत्र था। और दोस्तों इसकी जो माँ थी उसका नाम था जयबंद। फिर इसके बाद दोस्तों 1504 के आसपास दोस्तों इसने आगरा की स्थापना कर दी और उसे दोस्तों अपनी राजधानी बना लेता है। और फिर अपने एक जैसे कि दोस्तों इसने ना दोस्तों एक गजे सिकंदरी नाम की एक दोस्तों नाप इकाई है ना, नाप इकाई, उस तरह की प्रणाली चलाई थी, जैसे नाप तोल करते हैं इस तरीके से। तो इसने दोस्तों गजे सिकंदरी नाम की चलाई थी। फिर इसके बाद दोस्तों इसने जो गरीब लोग होते हैं, असहाय लोग होते हैं, उनको भत्ते देने की व्यवस्था या फिर कपड़े देने का, बिस्तर देने का, ये सब दोस्तों इसलिए जो भी लोग चलाते रहे, जैसे अनाथ कन्या होती है उनका विवाह कराना, ये सब ये काम कराता था। और दोस्तों ये कवि भी था और इसने दोस्तों अपनी कविता लिखता था फारसी भाषा में दोस्तों। गुलरुखी उपनाम इसका जो अपनी किताब इसकी किताब पे मिला है, गुलरुखी। फिर दोस्तों इसके बाद जैसे ही सिकंदर और लोधी की मृत्यु के बाद दोस्तों इसके बाद आता दोस्तों इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बारे में दोस्तों समझते क्या था। इब्राहिम लोधी के अंदर दोस्तों जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, दिल्ली का दोस्तों अंतिम शासक था दोस्तों, जो इब्राहिम लोधी था। ये दोस्तों गद्दी पे बैठ जाता है, ग्वालियर पर अभियान करता है। और इसके बाद दोस्तों जो दोस्तों पूरा का पूरा दोस्तों जो विक्रमजीत को पराजित कर देता है वहाँ पे, ग्वालियर के जो शासक थे, और पूरा का पूरा दोस्तों अपने उस हिस्से में मिला लेता है। और इसी वजह के साथ दोस्तों क्या होता है कि ये मेवाड़ की तरफ आक्रमण करता है राणा सांगा से। तो इससे दोस्तों ये पराजित हो जाते हैं राणा सांगा। तो दोस्तों हाँ सॉरी दोस्तों, राणा सांगा जीत जाते हैं और ये पराजित हो गया था। तो फिर इसके बाद दोस्तों 1525 के आसपास दोस्तों जब थोड़े थोड़े इस समय दोस्तों मुगल साम्राज्य की थोड़ी थोड़ी नींव पड़ने लगी थी। 1525 के आसपास दोस्तों जो बाबर था वो पंजाब को जीत कर दोस्तों आगे बढ़ता जा रहा था। और 1526 में दोस्तों आपको पता ही कि पानीपत के युद्ध में दोस्तों बाबर इब्राहिम लोधी को उसको मार देता है और लोधी को पराजित कर देता है और खुद वहाँ का शासक बन जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार दोस्तों लोधी वंश का अंत हो जाता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और जो इब्राहिम लोधी था वो दिल्ली का दोस्तों एकमात्र ऐसा सुल्तान था जो दोस्तों युद्ध में भूमि में लड़ता हुआ मारा गया था, और कोई ऐसा शासक नहीं था। अब दोस्तों हम तक यानी हमने अब तक समझा दोस्तों कि किस तरीके से क्या क्या कौन कौन से शासक थे। अब जो दोस्तों अब की बार वीडियो जो आएगी दोस्तों उसके अंदर हम समझेंगे कि किस तरीके से वहाँ की व्यवस्थाएँ थी, और दोस्तों क्या क्या वहाँ पे चलता था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, कानून किस तरीके का था, भू राज्य व्यवस्था किस तरीके की थी। ये दोस्तों हम उसी वीडियो में समझेंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।